ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया को जानकारी दे रहे डेलीगेशन में शामिल कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने की कोलंबिया सरकार की प्रतिक्रिया की आलोचना। थरूर ने कहा कि कोलंबियाई सरकार ने भारत के प्रति सहानुभूति जताने के बजाय ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में हुई जानमाल के नुकसान पर दुख जताया। भारत इससे खासा निराश है। कांग्रेस सांसद सलमान खुर्शीद ने इंडोनेशिया में एक डेलीगेशन के साथ की बातचीत के दौरान कहा, अनुच्छेद 370 को हटाने से इस बेबुनियाद धारणा का पूरी तरह से सफाया हो गया है कि जम्मू कश्मीर एक अलग इकाई है। वो भारत का अभिन्न था, है और हमेशा रहेगा। भारत का रक्षा मंत्रालय अपने देश में ही बनाने जा रहा 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान, इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने कंपनियों से प्रोटोटाइप बनाने के लिए मांगी बोलियां। अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास है ये तकनीक। भारतीय वायुसेना को मजबूत करने के लिए माना जा रहा इसे एक बड़ा कदम। चीन ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सैन्य झड़पों के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए चीनी हथियारों की क्षमता पर साधी चुप्पी। चीनी रक्षा मंत्रालय ने इस मुद्दे पर दी सधी हुई प्रतिक्रिया, साथ ही दोनों देशों से की शांति बनाए रखने की अपील। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने CII कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा कि युद्ध का स्वरूप बहुत तेजी से बदलता जा रहा है और तकनीकी प्रगति और बढ़ते गैर परंपरागत खतरों के कारण और भी अलग रूप लेता रहेगा। हम जानते हैं कि आतंकवाद जैसे गैर परंपरागत खतरे एक व्यापक संघर्ष में बदल सकते हैं। यूपी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में पशुधन क्षेत्र ने दिया 167,000 करोड़ का योगदान, तो वहीं मछली पालन का योगदान रहा 19 करोड़ रुपए से ज़्यादा। जिला घरेलू उत्पाद अनुमान 2023-24 के अनुसार प्रदेश में पशुपालन, मत्स्य और वानिकी क्षेत्रों में हुई खासी वृद्धि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती और आजीविका के साधन बढ़ने के सूचक हैं ये संकेत। T20 और वनडे मुकाबलों की सफल मेजबानी के बाद अब BCCI ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम को सौंपी टेस्ट क्रिकेट की जिम्मेदारी। भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच सितंबर-अक्टूबर महीने के दौरान होने वाली सीरीज कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भी खेले जाएंगे सीरीज के 3 वनडे मुकाबले। अयोध्या में 4 लेन से जुड़ेगा ताज ग्रुप का होटल। लगभग 700 मीटर होगी इस सड़क की लंबाई और इस पर करीब 35 करोड़ रुपए की लागत आने का है अनुमान। लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड ने शासन को भेजा इसका आगणन और की जा रही वित्तीय स्वीकृति की प्रतीक्षा। लखनऊ जलकल विभाग को मिले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ISO सर्टिफिकेट। नगर निगम के जलकल विभाग के 2 प्लांट्स को पानी साफ करने के लिए मिला ये सम्मान। दुनिया के तय किए गए अच्छे मानकों पर काम करने पर मिलते हैं ये सर्टिफिकेट। वहीं नगर आयुक्त ने कहा कि लखनऊ वासियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है प्राथमिकता। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के औद्योगिक विभाग ने लॉन्च की 40 भूखंडों की योजना। इस योजना के जरिए लगभग 40 एकड़ में आवंटित की जाएगी जमीन। प्राधिकरण के ACEO ने इस योजना से संबंधित सभी तरह की दी जानकारी। 627 वर्ग मीटर से लेकर 8,000 वर्ग मीटर तक हैं ये भूखंड। ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर अब बिना अनुमति के नहीं बना सकेंगे वीडियो। पूर्वोत्तर रेलवे और नॉर्दर्न रेलवे के लखनऊ डिवीजन में रेलवे प्रशासन अब सख्ती से लागू करने जा रहा ये नियम। पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी देने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद उठाया गया ये कदम। लखनऊ में मिला कोरोना का दूसरा केस। 53 साल की महिला की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। होम आइसोलेशन में चल रहा संक्रमित महिला का इलाज। महिला के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रही स्वास्थ्य विभाग की टीम। PM मोदी के बिहार दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जायसवाल का बयान। कहा, PM जब भी आते हैं विकसित बिहार बनाने के सपने को पूरा करने के लिए सौगात लेकर आते हैं। PM के विक्रमगंज में जनसभा से ये संदेश जाएगा कि शाहाबाद और मगध की धरती बिहार और NDA के लिए सबसे उपजाऊ धरती है। ऑपरेशन शील्ड के तहत कल पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्यों में होगी मॉक ड्रिल। इससे पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर से कुछ घंटे पहले केंद्र सरकार ने देश भर के 244 जिलों में कराया था पहला सिविल डिफेंस अभ्यास। इस दौरान हुई थी मॉक ड्रिल से संबंधित सभी गतिविधियां। PM मोदी ने शुक्रवार को बिहार के सासाराम के दुर्गाडीह में की जनसभा। करीब 40 मिनट के भाषण में उन्होंने आतंक को लेकर दिया कड़ा संदेश। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के एक दिन बाद मैं बिहार आया था। मैंने बिहार की धरती से जो वचन दिया था वो पूरा किया। मैंने कहा था माताओं का सुहाग उजाड़ने वालों को कल्पना से भी बड़ी सजा होगी, ऐसी ही सजा उन्हें दी गई। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को पटना से सीधे आएंगे कानपुर। यहाँ करीब 2.25 घंटे शहर में करेंगे प्रवास। कानपुर शहर के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स का करेंगे इनॉग्रेशन। इस दौरान बटन दबाकर उत्तर प्रदेश की करीब 47,573 करोड़ की 15 बड़ी परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या, मां सीमा और पिता संजय से मिलेंगे PM मोदी। नरवल SDM विवेक मिश्रा अफसरों के साथ परिवार को ले जाएंगे एयरफोर्स स्टेशन। वहीं परिवार ने कहा शुभम को शहीद का दिया जाए दर्जा, PM से करेंगे इसकी मांग। PM मोदी लखनऊ मेट्रो के फेज 2 को दिखा सकते हैं हरी झंडी। वो कानपुर में अंडरग्राउंड मेट्रो लॉन्च करने के बाद यहीं से लखनऊ मेट्रो के बजट को भी दे सकते हैं स्वीकृति। लखनऊ मेट्रो के दूसरे फेज में अभी चल रहा सर्वे का काम। इस लाइन के बन जाने से लखनऊ के लोगों को जाम से मिलेगी निजात। जौनपुर में शुक्रवार को दर्दनाक सड़क हादसा।
डिवाइडर से टकराई शिवगुलामगंज हाईवे पर पहुंची 45 यात्रियों से भरी बस। हादसे में 5 लोगों की हुई मौत। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं घायलों का इलाज कराने के लिए भेजा गया अस्पताल। हादसे की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। IPL 18 के क्वालीफायर 1 में पंजाब ने बनाया IPL प्लेऑफ का तीसरा लोवेस्ट स्कोर। बेंगलुरु के विकेट कीपर जितेश शर्मा ने जंप करके एक हाथ से लपका कैच। RCB के कप्तान रजत पाटीदार ने 6 लगाकर जिताया मैच। इसी के साथ 9 साल बाद फाइनल में पहुंची RCB की टीम।